हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 14, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी के आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। इनमें से किसे एक अनिवासी प्रत्यक्ष निवेश उद्यम में एक निवासी प्रत्यक्ष निवेशक द्वारा निवेश कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जावक निवेश। आपका अगला प्रश्न, भारत में निर्देशी नियोजन किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अष्टम या आठवीं पंचवर्षीय योजना में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वायसराय लॉर्ड लिटन के समकाल की नहीं मानी जाती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वर्मा युद्ध। आपका अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चुआर विद्रोह 1870। तो दोस्तों यह जो चुआर विद्रोह है यह 1798 99 का है दोस्तों, 1798 99। दोस्तों इसका जो सही समय है यह है 1870, इसमें गलत है। आपका अगला प्रश्न, फोसा मैग्ना एक है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दरारी निम्न भूमि। आपका अगला प्रश्न, नंदी पहाड़ियां कहां स्थित हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्नाटक में। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गजल गायिका से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, हरि भाई वराडकर। आपका अगला प्रश्न, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दोस्तों दास वंश को ही हम गुलाम वंश कहते हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारत में केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कोठारी आयोग। आपका अगला प्रश्न, किस तत्व का तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो दोस्तों हम इसका ऑप्शन देखते हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, परमाणु भार के। आपका अगला प्रश्न, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो दोस्तों इसमें आपको 3 कथन दिए हुए हैं, इसमें बताना है आपको कौन सा सही है तीनों में से। तो दोस्तों पहला देखते हैं, इसमें जल के साथ मिलने पर जिप्सम बन जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है, CaSO4 2H2O। तो दोस्तों यह इसका फॉर्मूला नहीं है, यह गलत है। इसका सजावट के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो पहला और तीसरा इसमें सही है। तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, भारतीय संसद में कौन सी परिस्थिति में सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यदि वह सदस्य लगातार 60 दिनों से सदन की सभी सभाओं से अनुपस्थित रहा हो। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, भारत में प्राय 3 संसदीय सत्र होते हैं। इनके नाम हैं दोस्तों, पहला है बजट सत्र, मानसून सत्र तथा तीसरा सत्र कौन सा है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शीतकालीन सत्र। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत से निकले पित्तरस के कार्य हैं? दोस्तों इसमें 3 निष्कर्ष दिए हुए हैं, इसको आपको बताना है कौन से सही है इनमें से। पहला है, अमाशय से आने वाले भोजन को क्षारीय बनाता है। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, पहली बिल्कुल सही बात है इसकी। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दोस्तों यह इसका कार्य नहीं है। वसा को छोटी छोटी गोलियों में खंडित करना, तो दोस्तों यह भी इसकी सही बात है। तो पहला और तीसरा समय सही है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आपका अगला प्रश्न, चमगादड़ के पंख तथा पक्षी के पंख अंग के उदाहरण हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, समजात। आपका अगला प्रश्न, चीन द्वारा निर्मित विश्व के सबसे बड़े उभयचर विमान का कोड नाम क्या है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कुनलोंग। आपका अगला प्रश्न, 4 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच 20 कूलाम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 80 जूल। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दाचिंगम राष्ट्रीय उद्यान। आपका अगला प्रश्न, किसकी शक्ति के परिमाप को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, भूकंप के। आपका अगला प्रश्न, कंप्यूटर के संदर्भ में ट्रैकर वॉल एक डिवाइस है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनपुट डिवाइस है। आपका अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात न्यूनतम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। आपका अगला प्रश्न, भारत के कौन से राज्य का साक्षरता दर अधिकतम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल। आपका अगला प्रश्न, मज्जा कोलेजन के गठन में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विटामिन सी। आपका अगला प्रश्न, जनहित याचिका मामले पर न्यायाधीश के निर्णय के संबंध में निम्न में से कौन सा ऐसे कथन सही है? तो दोस्तों इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, अब हम इनको पढ़ते हैं। पहला कथन है पी, एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने घोषित किया है कि रस्सियों से हथकड़ी लगाना और बांधना अमानवीय है और मानव अधिकारों का पूर्ण उल्लंघन है। तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है ये इसकी। और दोस्तों दूसरा देखते हैं, इसमें जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप अदालत ने फैसला सुनाया कि किसी भी मामले में जो असाधारण मामलों को छोड़कर एक बच्चे को जेल नहीं भेजा जा सकता है। दोस्तों यह भी इसकी बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन बी सही है, पी और क्यू दोनों सही हैं। आपका अगला प्रश्न, निम्न में किसने लेजर का आविष्कार किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थियोडोर मैमन ने। आपका अगला प्रश्न,
हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इस दिन मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8 मार्च को। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अभिधर्म कोश। आपका अगला प्रश्न, केसर को बनाते वक्त पौधे का निम्न में से कौन सा हिस्सा उपयोग में आता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी वर्तिकाग्र। आपका अगला प्रश्न, कौन सा राज्य ऐतिहासिक रूप से भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आपका अगला प्रश्न, भारत रत्न पुरस्कार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों पहला है इसमें कथन, वह भारत गणराज्य का उच्चतम असैनिक पुरस्कार है। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, उसे 1954 में प्रारंभ किया गया था। तो दोस्तों भारत रत्न को 1954 प्रारंभ किया, तो बिल्कुल सही बात है। भारत रत्न उसे केवल भारतीय नागरिक को ही प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों यह बिल्कुल गलत बात है, यह विदेशी को भी प्रदान किया जाता है। और दोस्तों चौथा है, उसे 1954 में सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और एस राधाकृष्णन को दिया गया था। तो यह भी बिल्कुल सही बात है, ये तीनों सही है दोस्तों, ए बी और डी। ऑप्शन सी इसमें गलत है दोस्तों, और यही आपका उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों यह एक ट्रैफिक साइन है, आपको इसका उत्तर बताना है, कौन सा उत्तर आएगा। दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी ओवरटेकिंग निषेध है। आपका अगला प्रश्न, मनरेगा सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में लागू किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 22 जिलों में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1954 में। आपका अगला प्रश्न, धर्मवीर भारती पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी पत्रकारिता से। आपका अगला प्रश्न, कासगंज को किस जिले से अलग करके जिला बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी एटा से। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का 18वां मंडल कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अलीगढ़। आपका अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम गंगा हेरिटेज जोन कहां बनाया गया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कानपुर में। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में प्रथम खेल गांव की स्थापना की गई है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आगरा में। आपका अगला प्रश्न, और दोस्तों यहां से हमारी हिंदी शुरू होती है। समास बताइए भरपेट। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास। आपका अगला प्रश्न, एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छुट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी मुंशी ईसा अल्लाह खां। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए।
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, राधा रात भर जागती रही। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन जीवनी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आवारा मसीहा। और दोस्तों 43 से 45 तक इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए चलते हैं सीधा 46 नंबर क्वेश्चन पर। शुद्ध शब्द छांटिए। तो दोस्तों आपको इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अभ्यस्त। आपका अगला प्रश्न, कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पैगंबर। दोस्तों तुर्की भाषा के बेगम, बारूद और चेचक तुर्की भाषा के हैं, लेकिन पैगंबर यह अरबी भाषा का है दोस्तों, अरबी भाषा का है पैगंबर। आपका अगला प्रश्न, जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जीवन। आपका अगला प्रश्न, उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विशेषण उपवाक्य। आपका अगला प्रश्न, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जय। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित पदों में कौन सा पद व या प्रत्यय लगाने से बना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खवैया। आपका अगला प्रश्न, निम्न में एक देवता का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, किंकर। और दोस्तों ये किंकर जो पर्यायवाची शब्द है यह है सेवक का। तो दोस्तों ध्यान रखना, किंकर पर्यायवाची शब्द सेवक का है। आपका अगला प्रश्न, साकेत महाकाव्य के रचयिता हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। आपका अगला प्रश्न, गौ चरती की संधि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गौ चरती। आपका अगला प्रश्न, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय। आपका अगला प्रश्न, शुद्ध वाक्य छांटिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उस वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रभाव। आपका अगला प्रश्न, सॉरी दोस्तों जरा इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हुई है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन डी, ओढ़ना। तो दोस्तों इसको सही कर लेना, मैंने अभी इसमें सी ऑप्शन करा दिया था, इसको सही करना है, इसका ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अहिंसा। आपका अगला प्रश्न, रत्नावली दोहा
संग्रह किसके द्वारा रचा गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रत्नावली। आप अगला प्रश्न, लिंग बताएं मन गढ़ंत। दोस्तों आपको बताना है इसमें, तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उभय लिंग। आपका अगला प्रश्न, वाक्यांश का एक शब्द बताएं जिसके हृदय में ममता नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए निर्मम। आपका अगला प्रश्न, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूं। आपका अगला प्रश्न, निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी भय। आपका अगला प्रश्न, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पे। आपका अगला प्रश्न, निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए छोटा ऊ। एक मिनट दोस्तों, जरा मैं देखता हूँ जरा क्वेश्चन। तो दोस्तों जरा इसको सही करना है, इसमें थोड़ी बुक में मिस्टेक दे रखी है जिसकी वजह से थोड़ी मिस्टेक हो रही है। जो इसका क्वेश्चन सही है, निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ओ आपेनार। दोस्तों थोड़ा बुक में मिस्टेक है जिसकी वजह से थोड़ी मिस्टेक हुई थी, मैं माफी चाहता हूं उसके लिए। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में रूढ़ शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नाक। आपका अगला प्रश्न, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रत्न प्लस आकर। आपका अगला प्रश्न, कीर्तिमान में समास है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अव्ययी भाव। आपका अगला प्रश्न, परिक्रमा में उपसर्ग है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी परि। आपका अगला प्रश्न, भलाई में प्रत्यय है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी आई। आपका अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द तत्सम है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बड़ी ई। आपका अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी छत। आपका अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द देशज है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी खिड़की। आपका अगला प्रश्न, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अमीर। आपका अगला प्रश्न, निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लासें समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।